जय मसीह की भाइयों और बहनों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि इस समय गांव-गांव, समाज-समाज में कर्मा पूजा मनाई जा रही है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लोग नाच गाना कर रहे हैं, खाना पीना और मौज मस्ती चल रही है। कुछ लोग इसे सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि सब कर रहे हैं, तो हम भी कर लें। कुछ लोग दूसरों को देखकर करते हैं, लेकिन उन्हें इसका असली मतलब ही नहीं पता। कुछ के लिए यह बस खुशी और मस्ती का मौका है, और कुछ कहते हैं करना है तो करना है, सच्चाई से लेना देना ही नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या यही सच्चा जीवन है? क्या थोड़ी देर की मस्ती और नाच गाना हमारी आत्मा को तृप्त कर सकता है? क्या यही हमें अनंत जीवन देगा? पेड़ तो कुछ ही दिनों में सूख जाता है, उसकी पत्तियां गिर जाती हैं। तो क्या यह पेड़ हमारी रक्षा कर सकता है? अगर कर्मा वृक्ष ही रक्षक होता, तो लोग आज भी दुख, बीमारी और मृत्यु से क्यों जूझ रहे हैं? भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि असली जीवन और सुरक्षा किसी पेड़ में नहीं, बल्कि एक व्यक्ति में है, यीशु मसीह। उन्होंने कहा, मैं मार्ग, सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। यूहन्ना 14:6। कर्मा पूजा में हर साल बलिदान चढ़ाना पड़ता है, पर यीशु ने एक ही बार अपने आप को सबके लिए बलिदान कर दिया। इब्रानियों 9:28। अब किसी और बलिदान की जरूरत नहीं है। अब मैं मसीहियों से भी पूछना चाहता हूं, क्या मसीही होते हुए हमें कर्मा पूजा मनाना चाहिए? कुछ कहते हैं, अरे मना लेने से क्या फर्क पड़ता है? पर बाइबल कहती है, कोई मनुष्य दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकता। मत्ती 6:24। अगर हम कर्मा पूजा में भी भाग लेते हैं, तो हम यह जताते हैं कि हमारा भरोसा पेड़ में भी है। इससे हमारी गवाही खो जाती है। कुछ मसीही पहले बहुत नाचते गाते थे। आज जब वे यह सब नहीं कर रहे, तो चिंतित और निराश रहते हैं। लेकिन याद रखो, असली खुशी ढोल नगाड़े और नाचने में नहीं है। असली खुशी पवित्र आत्मा में है। परमेश्वर का राज्य, धर्म और मेल और उस पवित्र आत्मा में आनंद है। रोमियो 14:17। कर्मा वृक्ष सूखने वाला है, यीशु अनंत जीवन का वृक्ष है। कर्मा पूजा हर साल दोहरानी पड़ती है। यीशु का बलिदान एक बार का और हमेशा के लिए पूरा है। कर्मा पूजा थोड़ी देर की मस्ती और दिखावा है। यीशु आत्मा में सच्ची शांति और आनंद देते हैं। कर्मा पूजा भीड़ का अनुसरण है, यीशु सच्चाई का मार्ग है। इसलिए भाइयों और बहनों, सवाल यह नहीं है कि कर्मा पूजा करें या न करें। सवाल यह है कि क्या हम सूखते हुए पेड़ पर भरोसा करेंगे या उस सच्चे जीवन के वृक्ष को पकड़ेंगे जो कभी नहीं सूखता। पेड़ हमें थोड़ी देर की छाया देता है, पर यीशु हमें सदा की सुरक्षा देते हैं। अगर आप यीशु को चुनते हैं, तो आपको कभी पछताना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वही सच्चा जीवन का वृक्ष है जो अनंत जीवन और उद्धार देते हैं। तो भाइयों और बहनों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए। इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि जब आप सब्सक्राइब करते हैं, तो न सिर्फ आपको अगला संदेश सबसे पहले मिलेगा, बल्कि आप भी इस आशीष को औरों तक पहुंचाने में शामिल हो जाते हैं। तो देर मत कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कदम किसी और की जिंदगी बदल सकता है।